सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, श्री सुखदेव स्वामी प्रश्न करते हैं कि प्रभु हमें ये कथा सुनाइए कि ये नंद यशोदा ने पूर्व जन्म में क्या ऐसा पुण्य किया था जिससे इनको भगवान के रूप में ये पुत्र की प्राप्ति हुई है। तब तो श्री सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, अरे राजन, तुमने बहुत ही सुंदर उत्तम प्रश्न पूछा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण नाम के वसु, जिनके धरा नाम की एक ब्राह्मणी, धरा नाम की ब्राह्मणी, एक बार की बात है, एक बार इनके यहां भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंच गए कि हे मैया, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें भोजन कराओ। उस समय वसु महाराज कहीं गए हुए थे और इधर धरा ब्राह्मणी अकेली ही घर में थी और घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। ब्राह्मणी से जब भोजन की बात कही तब तो ब्राह्मणी ने मन में सोचा कि हमारे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है और ये महात्मा आए हुए हैं भोजन के लिए, इनको हम कैसे भोजन कराएंगे। तो धरा नाम की ब्राह्मणी ने मन में सोचा कि पास में एक साहूकार रहता है, क्यों ना हम उससे जाकर के कुछ उधार दाल चावल इत्यादि ले आए। ब्राह्मणी जाकर के साहूकार के पास पहुंची है और साहूकार से कहा, अरे सेठ जी, हमें ब्राह्मण के भोजन भर के लिए कुछ दाल और चावल आटा की व्यवस्था कर दीजिए। साहूकार कहता है, क्या तुम्हारे पास में पैसे हैं? पैसे लेकर के आई हूं। ब्राह्मणी ने कहा कि भैया, हमारे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन हमारे जब महाराज जी आ जाएंगे तो हम अपने महाराज जी से कह करके आपको पैसे दिलवा देंगे। साहूकार साफ साफ मना कर दिया, मैंने किसी का ठेका नहीं दे रखा है, जो मैं किसी के भोजन के लिए अनाज दे दूं, यदि तुम पैसे लेकर के आओगी तभी दे दूंगी। तब तो ब्राह्मणी हाथ जोड़ करके कहने लगी, अरे भैया, हमारे दरवाजे पर साधु महात्मा आए हैं जो कि भूखे हैं और मैं अपने लिए थोड़ी मांग रही हूं। अरे उसमें तुम्हारा भी कल्याण होगा, थोड़ा सा भोजन भगवान के भोजन भर के लिए, जो महात्मा आए हैं उनके भोजन भर के लिए अनाज दे दो बस। तब तो साहूकार ने कहा कि देखो, तुम्हारे पास देने के लिए तो बहुत कुछ है, कुछ गिरवी रख दो, गिरवी रख करके भोजन की व्यवस्था कर लो। ब्राह्मणी ने कहा कि अरे सेठ जी, जरा तुम ये तो बताओ कि मेरे पास है क्या देने के लिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब तो साहूकार कहता है, अरे तुम्हारे पास तो दो दो स्तन हैं, उसी को हमको दे दो बस, फिर क्या, मैं तुमको जितना भी धन चाहिए सब ले जाओ। नीयत बदल गई। अब तो धरा नाम की ब्राह्मणी ने मन में सोचा कि इस साहूकार ने मेरे स्तन के तरफ हाथ करके कहा है कि स्तन दे दो। बगल में एक बड़ा सा चाकू पड़ा था, चाकू को उठा करके अपने दोनों स्तन को काट करके साहूकार के तराजू पे रख दिया और कहा, ये ले, तुमको यही स्तन चाहिए था ना, ये ले। अब तो साहूकार थर 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 कांपने लगा। अब तो दुकान में जितना भी चावल आटा दाल इत्यादि था सब रख दिया ला करके, लेकिन उस स्तन के बराबर भाग में दुकान बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन अभी भी पूरा नहीं पड़ा।
ब्राह्मणी मैया ने कहा, अरे सेठ जी, इतने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो सिर्फ ब्राह्मण के भोजन के लिए थोड़ा सा अनाज चाहा था, थोड़ा सा अनाज जितना चाहिए था ब्राह्मणी ने लेकर के साड़ी के 4 पल्लू एक साथ में लपेट करके एक हाथ से स्तन को पकड़ के दबा रखी हैं और एक पल्लू में से घुमा करके अपने मुख में दबा रखी है। बिल्कुल दर्द हो रहा है। आप ही सोचो, यहां उंगली कट जाती है तो कितना कष्ट होता है, उंगली में कांटे चुभ जाते हैं, कितना दर्द होता है। और जिनके दोनों स्तन कट गए हों उसको कितना दर्द हो रहा होगा। ब्राह्मणी बेचारी घर पहुंच करके जल्दी 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 भोजन की व्यवस्था किया, भोजन बना करके ब्राह्मण के सामने भोजन लेकर के आई। दर्द के मारे दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे माता, ये तुम जरा सीधी तो खड़ी हो जाओ, क्या बात है, क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो। तब तो ब्राह्मण